हाय गाइज, मैं एस आलम। आप लोग का स्वागत है एस आलम मैथ्स अड्डा पर। मैं आप लोग को आज चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ सड इंडेक्सेस, करणीय एवं घातांक। करणीय एवं घातांक। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्सेस, उसके बाद में सड्स का लॉ जानेंगे, यानी नियम जानेंगे, है कि नहीं। तो मेरे प्यारे में जरा ध्यान दीजिएगा कि घातांक का नियम क्या है। तो घातांक के नियम के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में आपके पास में करने का नियम बताएंगे भैया। उसके बाद में मैं बारी बारी से सब पर भैया क्वेश्चन कराऊंगा, बेसिक से लेकर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा और आगे लेवल तक मैं लेकर जाऊंगा, है कि नहीं। तो अब मैं बात करूंगा घातांक का नियम। तो मेरे प्यार भाई, जब भी बेस सामान्य हो, जब भी आधार सामान्य हो और गुना में हो तो पावर जुट जाता है। जब भी आधार समान हो और गुना में हो तो पावर जुट जाता है। जैसे कि मैंने आपको लिखित में बताया, जैसे कि आप यहां ध्यान देंगे कि मेरे प्यारे भाई, आपने देखा कि ये x है और ये भी x है कि नहीं। और मैंने इसको मल्टीप्लाई लिखा, देख रहे हैं, और इसका पावर हमने m लिख दिया और इसका पावर n लिख दिया। तो आप यहां पर देखिए दोनों बेस सामान्य है। दोनों बेस क्या है? सामान्य, यानी इक्वल है। तो जब दो बेस सामान्य हो और उसका पावर दिया गया हो और वो मल्टीप्लाई में हो तो इस स्थिति में पावर जुट जाता है। इस स्थिति में पावर जुट जाता है। जैसे कि x के पावर m मल्टीप्लाई x के पावर n। तो जब आधार समान हो, गुना में हो, तो मेरे प्यारे जो इसका रिजल्ट आपके पास में आएगा, जो इसका रिजल्ट निकल कर आएगा, यानी भैया पावर जुट जाएगा। बोलेंगे x के पावर m प्लस n, x के पावर m प्लस n। ये माइंड में रखिए। जैसे कि मैंने भैया अंक डालकर कैलकुलेशन किया एग्जाम्पल के तौर पर कि 3 के पावर 5 है मल्टीप्लाई 3 के पावर 4 है, और आपको रिजल्ट बताना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि 3 यहां पर बेस में है, तो यहां पर भी 3 बेस में है और क्या है, गुना में है। तो जब बेस सामान्य हो, गुना में हो तो पावर जुट जाता है। तो हम बोलेंगे 3 के पावर 5 प्लस 4, अर्थात 3 के पावर 9, जो आपका कंप्लीट वैल्यू दिखाएगा, है कि नहीं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे कि आपका बेस सामान्य हो परंतु भागा में हो, बेस सामान्य हो परंतु किसमें हो, भागा में हो। तो मेरे प्यारे भाई, सेकेंड नंबर रूल देखेंगे। बेस सामान्य हो और भागा में हो और इसका पावर कुछ ना कुछ दिया गया हो। जैसे कि मैंने लिखा कि x के पावर m भागा x के पावर n। तो जब बेस सामान्य हो, भागा में हो तो पावर को घटाते हैं। बेस सामान्य हो, भागा में हो तो पावर को घटाते हैं। तो यहां पर आप भैया रिजल्ट शो करेंगे कि मेरे प्यारे x के पावर m माइनस n, x के पावर m माइनस n। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया कि 7 के पावर आपने देखा कि मेरे प्यारे भाई 8 है, फिर मैंने डिवाइड का सिंबल दिया यानी भाग का चिन्ह दिया, फिर 7 के पावर हमने लिखा मेरे प्यारे भाई 5। तो आपने यह देखा कि 7 भैया और यहां पर भी 7 है। बेस तो इक्वल है परंतु भाग में है। तो जब भैया आधार सामान्य हो और भागा में हो तो पावर घट जाएगा। आप बोल सकते हैं कि 7 का पावर 8 माइनस 5, अर्थात 7 की पावर आप बोलेंगे 3। ये आपका फाइनल रिजल्ट शो करेगा, है कि नहीं। तो आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि जब आधार सामान्य हो, भागा में हो तो पावर घटेगा, आधार सामान्य हो, गुना में हो तो पावर जुट जाएगा। नेक्स्ट थर्ड रूल देखेंगे। देखिए इंडेक्सेस यानी घातांक का मैं थर्ड रूल बता रहा हूं। मेरे प्यार भाई, आपने यहां पर देखा कि बोर्ड पर लिखा गया है कि यदि x के पावर m और होल पावर n, x के पावर m होल पावर n है, तो मेरे प्यार में जब भी ब्रैकेट जब हटता है ना तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हुआ,
यानी बोल सकते हैं x के पावर m मल्टीप्लाई n। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया कि अगर यहां पर 5 लिखा गया और इसका स्क्वायर लिखा गया, फिर होल पावर इसका लिखा गया 3, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कि मेरे पे 5 का पावर 2 गुनी 3, अर्थात 5 की पावर आप क्या बोलेंगे, 6 बोलेंगे। तो मेरे प्यार भाई देखिएगा, ब्रैकेट जब हटाते हैं ना तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते चला जाएगा, है कि नहीं। एक और एग्जांपल के तौर पर देखिए कि जैसे मेरे प्यार भाई आप यहां पर देख रहे हैं कि मैंने यहां पर लिख दिया कि 16 का पावर 7 और होल पावर भैया 5। तो जब ब्रैकेट हटेगा ना तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हुआ, तो बेस को आप लिख देंगे, यानी आधार में क्या है, 16 है, और पावर इसका कितना, 7, और फिर होल पावर कितना है, 5। तो 7 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आप बोल सकते हैं कि मेरे पे भी 16 का जो पावर होगा वो कितना हो जाएगा, 35। तो ये अपने जेहन में रखे, माइंड में रखे कि मेरे प्यार में जब भी ब्रैकेट हटे तो पावर को आपस में क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। ये हमारा थर्ड रूल। इसके बाद नेक्स्ट रूल देखेंगे, जैसे कि मेरे प्यार भाई इंडेक्सेस का फोर्थ रूल देखेंगे, घातांक का चौथा रूल देखेंगे। क्या है मेरे प्यार भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। जब भी मेरे प्यार भाई अगर पावर का जब साइड चेंज करेंगे, यानी एलएचएस में कोई पावर हो उसको आरएचएस में ले जाएंगे तो पावर इन्वर्स हो जाता है, यानी पावर उलट जाता है, यानी पावर व्युत्क्रम हो जाता है कि नहीं। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कि x के पावर m है, इसकल टू क्या है, y है। इस पावर को मैं इस साइड लगाना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, तो बोलेंगे x इजकल टू y का पावर 1/m। यानी मेरे कहने का अर्थ है कि जब एलएचएस से आरएचएस में पावर को ले जाएंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, यानी इन्वर्स हो जाएगा, और आरएचएस से एलएचएस में पावर लाएंगे तो भी उलट जाएगा। जैसे कि एक और फिर देखेंगे यहाँ पर एग्जांपल कि मैंने अगर लिखा कि मेरे प्यारे भाई कि x के पावर a/b लिखा इक्वल टू y लिखा, और जो x के पावर a/b है इसको मैं उस साइड लेना चाहता हूं, यानी आरएचएस साइड में ले जाना चाहता हूं, तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू y के पावर b/a। तो मेरे प्यारे जब भी आप पावर का साइड चेंज करेंगे तो पावर वो व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, है कि नहीं। जैसे कि आप यहां देखने की कोशिश करेंगे इस साइड, अगर मेरे प्यारे भाई a का पावर मैंने कुछ नहीं लिखा और मैंने इधर लिख दिया मेरे प्यारे b का पावर m/n। अब देखिए मैंने पावर आपको आरएचएस साइड में दिया, अब इस पावर को मैं एलएचएस साइड में लाना चाहता हूं तो पावर भैया उलट जाएगा। तो a इजकल टू आप लिखेंगे b। अब देखिए उधर जो पावर है m/n, अब आरएचएस में पावर है एलएचएस में लाएंगे तो ये उलट जाएगा n/m। पावर के साइन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, है कि नहीं। अब ये नहीं कहिए सर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस, पावर के साइन में कभी परिवर्तन नहीं हुआ। पावर सिर्फ इनवर्स होगा, यानी व्युत्क्रम होगा, यानी वो उलट जाएगा, है ना। तो एलएचएस का पावर आप आरएचएस में ले जाएंगे तो उलट जाएगा, आरएचएस के पावर एलएचएस में लाएंगे तो उलट जाएगा। नेक्स्ट रूल अगला देखेंगे, चलिए यहां दिखा रहे हैं आपके पास में इंडेक्सेस का फिफ्थ रूल। मेरे प्यार भाई जब बेस सामान्य हो और पावर डिफरेंट दिखाई दे, बेस सामान्य हो उसको इक्वल दिखाया गया हो और पावर डिफरेंट हो, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ x है तो यहां पर भी क्या है, x है, फिर इक्वल है, तो इस स्थिति में पावर भी सेम होगा। आप क्या कहेंगे मेरे प्यार भाई, तो आप बोलेंगे m इक्वल टू n, m इक्वल टू n। एग्जाम्पल के तौर पर एक और मैंने आपको दिया कि मेरे प्यार भाई अगर हमने लिखा कि p के पावर x, p के पावर x, फिर बराबर लिखा p के पावर y, है कि नहीं। तो जब बेस सामान्य हो और उसको इक्वल दिखाया गया हो तो इस स्थिति में पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा, पावर एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, पावर एक दूसरे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना।
अब इसमें स्टेप बढ़ा भी दिया जाए तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर देखेंगे, ए के पावर जैसे मैंने m लिखा इक्वल b के पावर हमने n लिखा और मेरे पे c के पावर हमने मान लीजिए कि r लिख दिया। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये क्या है, ये तीनों के तीनों बेस क्या है, डिफरेंट है। लेकिन मैं अभी जिक्र क्या कर रहा हूं कि बेस सेम हो। तो मैं प्यारे भाई पहले बेस सेम पर आपको चर्चा करके बताऊंगा, फिर उसके बाद में बेस जब डिफरेंट होगा उसके बारे में मैं चर्चा करके बताऊंगा। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कि भैया यहां पर a है, इसका पावर हमने m लिख दिया, फिर यहां पर a है, इसका पावर n लिख दिया, फिर a यहां पर है और इसका पावर हमने r लिख दिया और सबको इक्वल दिखाया। सबको क्या दिखाया, इक्वल दिखाया। तो आप देख रहे हैं कि सब जगह बेस में तो यही है। जब बेस बराबर हो, बराबर दिखाया जाए तो पावर भी एक दूसरे के बराबर कर देंगे, यानी m बराबर n और n बराबर r लिखेंगे। इतना आशा मैं करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गया, समझ गए होंगे आप लोग। सॉरी, थोड़ा सा बोलने में कभी कभी दिक्कत हो जाता है। इतना आशा करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। मेरे प्यार में जब बेस सामान्य हो और उसको इक्वल दिखाया गया हो तो पावर उसके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। पावर एक दूसरे के बराबर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रूल देखेंगे अगला। देखिएगा यहां पर सिक्स्थ रूल देखेंगे कि मेरे प्यार में मैंने लिखा कि एक्स बाई वाई का होल पावर m, एक्स बाई वाई का होल पावर m। तो मेरे प्यार में जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे ना तो पावर सब पर एंट्री मार जाएगा। जैसे कि आप बोलेंगे x के पावर m बाई y के पावर m, है ना। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये समझाया कि मैंने यहां पर लिखा है कि 2/5 2/5 होल पावर मैंने यहां पर लिख दिया 3। तो जैसे ही आप ब्रैकेट को हटाएंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, तो भैया 2 के पावर 3 बाई 5 के पावर 3, है कि नहीं। तो मेरे प्यारे में जब भी आप ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर सब पर एंट्री कर जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, सब पर एंट्री कर जाएगा। नेक्स्ट रूल देखेंगे अगला। देखिएगा ये सेवेंथ रूल जो इंडेक्सेस का है कि मेरे प्यारे जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स बाई वाई का होल पावर क्या है, m है। अब मेरे प्यारे जो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को जैसे आप भैया उलट देंगे, जैसे कि x बाई वाई है, इसको अगर आप y बाई एक्स लिख देते हैं तो पावर के साइन में परिवर्तन हो जाएगा। अगर यहाँ पावर प्लस में हो तो ये माइनस में आ जाएगा। किस में जाएगा, माइनस में। हमने अगर यहाँ लिखा कि a बाई बी लिखा है और a बाई बी का पावर हमने n लिखा है, तो जब ये a बाई बी है अगर मैं इसको लिख दूं b बाई a तो मेरे प्यारे पावर के साइन में परिवर्तन होगा। पावर अगर प्लस में हो तो वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। पावर प्लस में हो तो किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा। फिर भैया आगे वो इस पर मैं एग्जांपल आपको दिया, जैसे कि आप यहां देखेंगे कि अगर यहां पर x लिखा गया है, क्या लिखा गया, x, और इसका पावर होल पावर m लिखा गया है। अगर मैं ये बेस में जो है मैं इसको उलट दूं, उल्टा कर दूं, इसको मैं लिख दूं, मेरे प्यार में देखिए इसके बाई में कुछ नहीं है तो 1, इसको मैं लिख दूं 1/x, तो मेरे प्यार में यहां पर पावर क्या है, प्लस में, तो ये पावर हो जाएगा माइनस में। पावर किस में जाएगा, माइनस में। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा 2 और 2 के पावर मैंने क्या लिखा, 5। जैसे भाई आप देख रहे हैं कि 2 के बाई में कुछ नहीं है, बटा में कुछ नहीं है, तो जैसे 2 के बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 2/1 है। मैं इसको उलट दूं, अगर मैं इसको लिख दूं 1/2, तो मेरे प्यार भाई पावर अगर प्लस में हो तो हो किस में जाएगा, माइनस में, और माइनस में तो हो किस में जाएगा, प्लस में। अब मैं यहां बात की आपसे, जैसे कि आप यहां देखते हैं कि मेरे प्यारे एग्जाम्पल के तौर में यहां पर एक्स बाई वाई है और इसका पावर मैंने -m लिखा है। तो आप बेस को उल्टा करें, ये x बाई वाई है, इसको अगर y बाई आप x लिख देते हैं, y बाई क्या लिख देते हैं, x, और आपने देखा कि पावर यहां माइनस में, तो भैया ये पावर किस में रिजल्ट दे देगा, प्लस में, है ना। आप यहां पर लिखे कि 5/7 लिखे और इसका पावर आप -3 लिख रहे हैं, तो मेरे प्यार में दिखेगा ये 5/7 है, इसको बेस को मैं उलट दूं और मैं इसको लिखूं 7/5, तो मेरे प्यार भाई पावर अगर माइनस में तो किस में लिखेंगे, प्लस में। आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला रूल देखते हैं।
मेरे प्यारे भाई देखेंगे अगला रूल, जैसे किसी भी संख्या का पावर शून्य हो जाए, किसी भी संख्या का पावर शून्य हो जाए तो वैल्यू 1 हो जाएगा। देखिए मैं इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा कि किसी भी संख्या का पावर भैया जब शून्य हो जाता है तो वैल्यू कैसे 1 हो जाता है, इसके बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी तो मैं थोड़ा सा रूल पर मैं चर्चा कर रहा हूं। जैसे कि आप यहां देखेंगे कि x के पावर शून्य है तो आप वैल्यू 1 लिख देंगे, y के पावर शून्य है तो वैल्यू 1 लिखेंगे, z के पावर शून्य है वैल्यू 1 लिखेंगे। मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको यहां लिखा कि मेरे पे 255 के पावर शून्य है तो वैल्यू 1 लिखेंगे। यानी किसी भी संख्या का पावर शून्य हो जाए तो वैल्यू क्या इंडिकेट करेंगे, 1 इंडिकेट करेंगे। किसी भी संख्या का पावर शून्य हो जाए तो वैल्यू क्या इंडिकेट करेंगे, 1 इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट रूल अगला देखेंगे, अगला रूल देखेंगे मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा कि LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। आप देखते हैं कि मेरे प्यार में देखिएगा अगर LHS और RHS के पावर का बात किया जाए, किसका बात किया जाए, पावर का बात किया जाए, तो LHS में अगर कोई पावर हो उसको RHS में आप भेज रहे हैं तो पावर वो इन्वर्स हो जाता है, उलट जाता है, लेकिन चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि प्लस में होगा तो माइनस में जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में होगा, तो पावर के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पावर के चिन्ह में परिवर्तन कब होता है, जब बेस को उल्टा कर देंगे। जैसे कि मेरे पे x बाई वाई है और उसका होल पावर m है, तो आप y बाई एक्स लिखेंगे तब पावर के साइन में परिवर्तन होगा, न कि आप LHS के पावर और RHS में जब भेज रहे होंगे तब उसके चिन्ह में परिवर्तन होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। LHS का पावर जब RHS में भेजेंगे तो इन्वर्स हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है, और RHS के पावर जब LHS में लाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, है ना। साइन किस में बदलता है मेरे प्यार में, बेस में बदलता है। अगर LHS में कोई संख्या आपको माइनस में शो कर रही है, माइनस में शो कर रही है, LHS में कोई संख्या अगर माइनस में शो कर रही है, माइनस में शो कर रही है, तो RHS में भेजेंगे तो वो प्लस में हो जाएगी। किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, है कि नहीं। अगर मेरे प्यार में LHS में बेस प्लस में अगर शो कर रहा है तो उसको RHS में भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। LHS में कोई भैया बेस गुना में शो कर रहा है तो आप RHS में भेजेंगे तो वो भाग में हो जाएगा। अगर RHS में भैया कोई बेस भाग में शो कर रहा है तो आप LHS में भेजेंगे तो गुना हो जाएगा। बेस को जब LHS से RHS में भेजेंगे तो साइन में परिवर्तन होगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, गुना होगा तो भाग हो जाएगा, भाग होगा तो गुना हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग इन इंडेक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सर्ड्स का चर्चा करेंगे, और सर्ड्स के रूल को बताने के बाद उसके बाद में उस पर मैं क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इंडेक्सेस का क्वेश्चन देखें, यानी घातांक का क्वेश्चन देखें। देखेंगे घातांक से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। आपका यह क्वेश्चन है मेरे प्यार भाई, 8 का पावर 2/3, 8 का पावर 2/3। तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे भैया 8 है और नीचे क्या है भैया 3 है, यानी किसका पावर 3 रखा जाए ताकि 8 आ जाए, किसका पावर 3 रखा जाए ताकि 8 आ जाए। तो आप बोलेंगे सर 2 का पावर 3 रखेंगे ना तो 8 आ जाएगा। अब इसका होल पावर कितना है, 2/3। मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, आपको समझाया था कि अगर x के पावर m है और होल पावर जब n हो तो मेरे प्यार में जब ब्रैकेट जब हटता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम कहानी वही होगा, जैसे कि आप देखेंगे कि 2 का पावर 3 है और होल पावर भैया 2/3 है, तो आप बोलेंगे 2 का पावर 3, ब्रैकेट हटाएंगे, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 3 से 3 भैया कट जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 का पावर 2 बचेगा, 2 का पावर क्या बचेगा 2, यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बगल में लिख कर रखा है, जैसे कि आप देखेंगे कि मेरे प्यार में अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके पास में 81 के पावर 3/4,
81 का पावर 3/4। तो आप यहां देखते हैं मेरे प्यारे भाई 81 है, 81 का पावर 3/4 लिखा गया। तो 81 का पावर 3/4 लिखा गया है। तो भैया देखिएगा यहां पर देखिए 20 में क्या है 4, यानी किसका पावर 4 रखा जाए ताकि 81 आ जाए। तो मेरे प्यारे भाई 3 का पावर 4 रखेंगे तो 81 आ जाएगा। 3 को जब 4 बार गुना करेंगे तो 81 आ जाएगा। 3 3 9, 9 त्रिका 27, 27 के 81, यानी इस 81 के स्थान पर आप बोल सकते हैं 3 का पावर 4 होल पावर 3/4। अब मेरे प्यारे भाई मैंने आपको बता के रखा है कि जब ब्रैकेट हटे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं 3 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 3 के पावर 3 होगा, यानी 3 के पावर 3 का मतलब होता है 27, यानी 3 को अब 3 बार गुना किए। 3 3 9 नहीं, ऐसा मत कहिएगा कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6 है ना। अब भैया उसके बाद फिर आगे पढ़ दीजिए आप 3 का पावर 3, यानी 3 को 3 में एक बार गुना की तो 3 3 9, फिर एक बार और 3 से गुना की कितना हो जाएगा 27, यानी 3 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया 27। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई, क्या बात है आप जैसे कि आप देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि आपके पास आपने यहाँ पर देखा कि क्या है कि भैया 1/64 का पावर -2/5। तो 1/64 का पावर -2/5 है। तो मैंने क्या बोला था कि मेरे प्यारे भाई अगर किसी संख्या का पावर भैया माइनस में दिया गया हो तो आप बेस को उलट दीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो भैया ये 1/64, इसको सिर्फ आप लिखिए 64, क्या लिखिए 64। अब इसका पावर बोलिए 2/5, 2/5। अब देखिए 64 किसका फॉर्म है मेरे प्यारे, 2 का फॉर्म है, 2 का वो फॉर्म है मेरे प्यारे। तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, तो मेरे प्यारे देखिएगा 2 को अगर आप भैया 2 बार गुना करते हैं तो 4 आएगा, 3 बार गुना करते हैं तो 8 आएगा, और 4 बार गुना करते हैं तो मेरे प्यारे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, और 5 बार गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा, और 6 बार गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे जरा ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया 64 है, इसको आप 2 से कटाए तो क्या आएगा 32, फिर 2 से कटाए तो क्या हो जाएगा 16, और फिर 2 से कटाए तो क्या हो जाएगा 8, फिर 8 को 2 से कटाए तो क्या हो जाएगा 4, और फिर 4 को 2 से कटाए तो क्या हो जाएगा 2। यानी मेरे प्यारे ये 2 काउंट कीजिए कितने बार आया, तो 2 काउंट की तो भैया आपका 6 बार आया। कितना बार आया 6 बार आया। तो आप यहां लिख सकते हैं 2 का पावर 6 होल पावर 2/5। जब ये ब्रैकेट हटेगा तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो आप बोलेंगे 2 के पावर 6 गुनी 2/5। अर्थात आप बोल सकते हैं मेरे प्यार भाई 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी 2 का पावर 12 बट्टा क्या बोल सकते हैं 5, 2 का पावर 12/5। यही आपका कंप्लीट आंसर हुआ। मैं इस पार्ट में मैं आपको इतना ही बता रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट में इसी से रिलेटेड जो आपका हेवी लेवल का क्वेश्चन होगा जिसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कृपया करके कमेंट करके जरूर समझाएं, है ना। हमको कमेंट करके आप बता दें, समझाने का अर्थ ये हो कि भैया आप बता दे, है ना। तो आप कमेंट करके आप बता दें, मैं उसको और अच्छे से अच्छी तरीका से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। और आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कृपया करके आप कमेंट करके बताएं, अन्यथा आप वीडियो को रिपीट करके देखें, है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।